ध्रुव जी का चरित्र सभी को प्रेरणा देने वाला है। एक साधक किस प्रकार से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और उसके लिए जिस किसी भी तपस्या की आवश्यकता हो वो करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, ये सीखना हो तो हमें ध्रुव जी के चरित्र से सीखना। ध्रुव के सामने भगवान नारायण प्रकट हुए। उनके शंख के स्पर्श से दिव्य वाणी प्रकट हुई और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, परंतु उनको परिपूर्णता का अनुभव कभी नहीं आया। भगवताकार स्पष्ट लिखते हैं, भगवत दर्शन के बाद भी ध्रुव जी को प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हुई। उनका जीवन चलता रहा और जब किसी यक्ष ने उनके सौतेले भाई उत्तम को मार डाला तब वे क्रोध में आकर संपूर्ण यक्ष जाति को नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। उस समय उन्हें योग के मार्गदर्शन यदि किसी ने दिया होता तो वे थे भगवान के परम भक्त मनु जी। उन्हें बताया गया कि तुम्हारा ये व्यवहार जगत के सामने यही संदेश निर्माण करेगा कि भगवान के दर्शन के बाद भी हम क्रोध आदि शत्रुओं से निपट नहीं पाते। ये भगवान पर लांछन ही होगा। अतः अपने को संतुलित रखो और इस क्रोध के आवेग से मुक्त होकर एक अच्छे इंसान बनो। ध्रुव जी के चरित्र से इन दोनों बातों पर विचार किया जाए तो हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि हमारे जीवन में भगवान का प्रागट्य यदि कठोर तपस्या के बल पर बाहर हो गया तो क्या उन्हीं भगवान का प्रागट्य जब हमारे हृदय में होता है तब भक्ति का रस जीवन का अविभाज्य अंग बनता है और गीता के 12वें अध्याय में बताए हुए 33 लक्षण पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। ध्रुव जी को ये सब समझदारी आई तब उन्होंने यक्षों के अधिपति कुबेर जी से क्षमा याचना की। कुबेर जी ने उनके उस हृदय परिवर्तन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वरदान मांगने को कहा। तो इस बार ध्रुव जी ने ये वरदान मांगा कि मेरे हृदय में भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहे, जिससे मनुष्य आसानी से संसार सागर को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हम तपस्या के बल पर भगवान को अवश्य प्रकट करने के स्थान पर स्वयं को इतना शुद्ध और पवित्र बनावें कि भगवान स्वयं हमारे माध्यम से प्रकट हों। भगवान तो सब जगह ही है, उनका होना महत्व का नहीं, उनका हृदय में प्रकट होना महत्वपूर्ण है और यह है ध्रुव चरित्र का तत्व। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी की कथा आती है। साधारणतः ध्रुव जी की कथा हम सभी जानते हैं और समझते हैं कि ध्रुव जी दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। दृढ़ संकल्प विशेष रूप से अर्थ पुरुषार्थ अर्थात धन और उच्च पद ऐश्वर्य आदि के लिए परम आवश्यक है। इस दृष्टि से अर्थ पुरुषार्थी के आदर्श हैं ध्रुव जी। लेकिन जब हम इस आख्यान का सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन करेंगे तो हमें और उनकी अनेक बातें समझ में आएंगी। यदि सीख लेने के उद्देश्य से हम इनका अध्ययन करेंगे तो हमारी दृष्टि में महान परिवर्तन आएगा। अर्थ का तात्पर्य केवल पैसों की प्राप्ति नहीं है संतों, इसका गहरा रिश्ता है सुरक्षा की भावना से। सभी अपने जीवन और भविष्य को सुरक्षित बनाने के दृष्टिकोण से कुछ न कुछ उपाय करते हैं और यही अर्थ पुरुषार्थ है। एक व्यक्ति किराए के घर में भी सुखपूर्वक रहता है, दूसरा सोचता है कि अपना घर होना चाहिए, तीसरा सोचता है कि अपना ये घर बहुत छोटा है, बड़ा होना चाहिए, चौथा सोचता है कि जब हम गोवा जाते हैं तो होटल में रहना पड़ता है, वहाँ भी एक घर ले लेना चाहिए, पांचवें को हर महानगर में एक एक घर की आवश्यकता का अनुभव होता है। इस प्रकार अर्थ की आवश्यकता के मापदंड बदलते जाते हैं। इसकी विकृति तब पूर्णता को प्राप्त हो जाती है जब हम चाहते हैं कि किसी आश्रम में भी अपनी कुटिया होनी चाहिए ताकि हम जब चाहें वहां जा सकें।
इस प्रकार अपने को सुरक्षित करने के लिए और की न मिटने वाली भूख को मिटाने के प्रयत्न को ही कहते हैं अर्थ पुरुषार्थ। ध्रुव की कथा में हम देखेंगे कि उन्हें भगवान के दर्शन हो गए, फिर भी अर्थ के माध्यम से आनंद के आभास का महात्म्य बना ही न रहा। इससे ये बात समझने की है कि जब तक साधु संत आकर हमें जीने की कला न सिखाएं, तब तक भगवान के दर्शन से कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि भगवान से उनके भक्तों की महिमा बड़ी है। भगवान तो हर स्थान पर हैं, हर काल में उपलब्ध हैं, लेकिन इस प्रकार की उपलब्धि से हमारा कुछ भला नहीं होता। हमारा भला होता है जब गुरु महाराज उस परम पिता परमात्मा की पहचान हमें आत्म रूप से करा देते हैं। तभी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के परे जाकर हम भगवान की भक्ति में ही कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति तथा सुरुचि। राजा को सुरुचि ही प्रिय थी, सुनीति नहीं। सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति का पुत्र ध्रुव। हमारे शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं, प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग। प्रिय मार्ग पर चलने का अर्थ है सुरुचि के वश में होना। सुरुचि का तात्पर्य है जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूँगा। जो अच्छा लगता है वो अच्छा होता नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी, जब तक गुस्सा न करें काम नहीं होता। ऐसे लोगों को क्रोध करना अच्छा लगता है, लेकिन क्रोध कभी अच्छा होता नहीं। सुनीति का अर्थ है श्रेय मार्ग। हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जो योग्य है वही करना। इस प्रकार की भावना रहे तो समझना कि सुनीति प्रिय है। साधारण व्यक्ति तो सुरुचि के ही पीछे रहेगा। सुनीति उसे अच्छी नहीं लगती। सुनीति का पुत्र है ध्रुव, अर्थात जो हिलता नहीं, जो अड़िग रहता है। सत्पुरुष सुनीति का सहारा लेते हैं और उससे जो संतान पैदा होती है वो है ध्रुव। इसलिए सुनीति पर चलने वाला पुरुष हमेशा डटा रहता है। उसको जगत की कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति हिला नहीं सकते। उत्तानपाद का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ पद वाला मनुष्य। एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में लेकर बैठे थे। उसी समय पिता की गोद में बैठने की लालसा से ध्रुव भी वहां पहुंचे, लेकिन सुरुचि के भय से पिता ने ध्रुव के प्रति कोई स्नेह नहीं दिखाया, जैसा कि उसने दिखाना चाहिए था। माता पिता के संबंध में मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्यादि बड़ी बड़ी बातें केवल बच्चों को बताने भर की हैं, लेकिन हमने जो माता पिता का व्यवहार अनेक स्थानों पर इतना राग देश पूर्ण पाया है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके बच्चे उनका आदर करेंगे। हम जो उदाहरण देते हैं वे काल्पनिक नहीं होते, आंखों देखे होते हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो 2 बच्चों का पिता था। उसने कहा, स्वामी जी, मेरे पिताजी मेरी पत्नी और बच्चों को प्यार नहीं करते, लेकिन मेरी बहन उसके पति और बच्चों का बहुत लाड़ दुलार करते हैं। यदि मेरे बच्चों को कभी कुछ देते भी हैं तो वो घटिया होती है, लेकिन मेरी बहन के बच्चों को बढ़िया चीज़ें देते हैं। बच्चे तो बच्चे ठहरे, पर दूसरों को दिखाएंगे कि हमारे दादाजी ने हमारे नाना जी ने क्या दिया। अब मेरे ये बच्चे बड़े हो रहे हैं तो सब समझ रहे हैं। आते हैं वे स्पष्ट कहते हैं कि दादाजी का व्यवहार बहुत भेदभावपूर्ण है, इसलिए हम उनके घर नहीं जाएंगे। मैं क्या करूं, बच्चों को बांध कर ले तो जाया नहीं जा सकता। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति के बेटे के मन में ऐसी भावना है वह अपना पिता का आदर कैसे कर सकता है। यही है दुनिया को हम प्रतिदिन देख रहे हैं। बड़े यदि बच्चों के साथ योग्य व्यवहार नहीं करते
उन्हें जो प्यार सम्मान स्नेह देना चाहिए उसमें भी राग द्वेष की भावना रखते हैं, तो रिश्तों को के बिगड़ने के लिए दोषी किसे ठहराया जाए। ध्रुव ललचाई दृष्टि से पिता की ओर देख रहा था। उसी समय सुरुचि आ गई। उसने ध्रुव को बड़े कटु शब्दों में कहा, ध्रुव तुम भले ही अपने पिता की संतान हो, लेकिन उसकी गोद में बैठने के अधिकारी नहीं, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से नहीं हुआ। यदि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। इसके लिए तुम तपस्या करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा करो। ध्रुव ने ऐसी बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ। जैसे सांप को डंडा मारने से वो फुंकारने लगता है, उसी प्रकार सौतेली माँ के कठोर वचन सुनकर ध्रुव को बड़ा क्रोध आया और बड़े गुस्से से लंबी लंबी सांसें लेने लगा। पिता ने न उसे पुचकारा न सुरुचि को ही इस प्रकार बोलने से मना किया। ध्रुव रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास गया और सारी बात बताई। सुनीति को भी बहुत दुख हुआ। उसने ध्रुव से कहा, बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने डांटा है, बुरे वचन कहे, लेकिन तुम उसके अमंगल की बात मत सोचो। तुम कभी किसी का बुरा मत करना और बुरा मत सोचना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है उसके जीवन में निश्चित रूप से ही दुख ही आते हैं।